क्या आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में रोजगार कैसे पैदा होता है? आज हम पूरा मौजू आसान अल्फाज में समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम 10वीं जमात के अहम सबक पैदा व रोजगार को मुकम्मल आसान और मिसालों के साथ समझेंगे। अगर आपको इम्तिहान की तैयारी करनी है या मौजू समझना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पैदावार से मुराद वो तमाम चीज़ें और खिदमत है जो इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए तैयार करता है। पैदावार के चार बुनियादी अवामिल है: ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। ये चारों मिलकर मैशियत को आगे बढ़ाते हैं। पैदावार बढ़ती है तो रोज़गार बढ़ता है। फैक्ट्रियाँ, दुकानें और सनतें फैलती है और लोगों को काम मिलता है। फर्स्ट वन, मजमूई घरेलू पैदावार। मजमूई घरेलू पैदावार दरअसल एक मुल्क की मैशियत का मजमूई पैमाना होता है जिसमें एक साल के दौरान पैदा होने वाली तमाम अशिया और खिदमत की कीमत शामिल होती है। मिसाल के तौर पर, अगर हम एक साल में एक मुल्क में गाड़ियाँ, कपड़े, खुराक और दीगर खिदमत की मजमूई कीमत को जोड़े तो वही जीडीपी कहलाती है। इस तरह ये हमें बताता है कि किसी मुल्क की मैशियत कितनी बड़ी है और इसकी तरक्की की सतह क्या है। सेकेंड वन, दरमियानी अशिया। दरमियानी अशिया वो अशिया होती है जो आखिरी मसनूआत की तैयारी में इस्तेमाल होती है, यानी कि वो चीज़ें जो बाद में किसी हत्ता में प्रोडक्ट में शामिल की जाती हैं। इनको जीडीपी के हिसाब में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इनका असल मकसद आखिरी मसनूआत की तैयारी में मदद करना होता है। मिसाल के तौर पर, कागज़ का गोदा, गाड़ी के टायर या किसी मशीन का पुर्जा वगैरह, ये सब दरमियानी अशिया कहलाती है। इस तरह जीडीपी का हिसाब करते वक्त सिर्फ इन अशिया को मद्देनजर रखा जाता है जो आखिरी इस्तेमाल के लिए तैयार की जाती है। थर्ड वन, मुख्ततम अशिया। मुख्ततम अशिया वो चीज़ें हैं जिन्हें हम आखिर में इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल होती हैं, जैसे कि पेन, किताब, साइकिल या फिर खुर्द नोश की अशिया। इन सबको जब कम जीडीपी में शामिल करते तो यही वो आखिरी मसनूआत होती है जो किसी मुल्क की मैशियत की हकीकी तस्वीर पेश करती है। इस तरह ये फ़र्क बहुत अहम है और इससे मैशियत का तज्जिया बेहतर तौर पर किया जा सकता है। फोर्थ वन, रोजगार की शोबावारी मुंतकिली। रोजगार से मुराद ये है कि जब एक शोबे से दूसरे शोबे की तरफ अफराद या मुलाजिमतें मुंतकिल होती है, मसलन ज़राई शोबे से सनती शोबे की जानिब और फिर सनती शोबे से खिदमत के शोबे की तरफ। इसकी वजाहत इस तरह की जा सकती है कि जैसे जैसे मैशियत तरक्की करती है, लोगों की महारतें और मुलाजिमतें भी बदलती है। इस तरह एक शोबे से दूसरे शोबे में मुंतकिली मैशियत के ढांचे और तरक्की का हिस्सा होती है। फिफ्थ वन, गायबाना बेरोजगारी। गायबाना बेरोजगारी वो हालत है जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे होते हैं और अगर इनमें से एक दो अफराद काम छोड़ भी दे तो पैदावार में कोई कमी नहीं आती, यानी बाज़ाहिर सब लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन हकीकत में इन सब की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर, खेत में 5 अफराद का काम होता है लेकिन वहाँ 8 लोग काम कर रहे हैं। अगर 3 लोग हट भी जाए तो पैदावार वैसे ही रहती है। ये इजाफी लोग गायबाना बेरोजगार कहलाते हैं। ये बेरोजगारी ज्यादातर देहातों और ज़राई शोबे में पाई जाती है। सिक्स्थ वन है मईशियत के शोबे। मईशियत को 3 अहम शोबों में तकसीम किया जाता है: इब्तदाई, सानवी और खिदमत का शोबा। फर्स्ट वन, इब्तदाई शोबा। ये वो शोबा है जहाँ कुदरती वसाइल से चीज़ें हासिल की जाती है। इसमें ज़मीन से या कुदरत से सीधी मिलने वाली पैदावार शामिल होती है। इसमें शामिल है ज़राअत, मछली पकड़ना, जंगलात, कानूनी। ये शोबा मैशियत का बुनियादी सुतून माना जाता है। सेकेंड वन है सानवी शोबा। इस शोबे में इब्तिदाई शोबे से हासिल होने वाली अशिया को प्रोसेस करके नई मसनूआत बनाई जाती है, यानी फैक्ट्रियों और सनतों में चीज़ों की तैयारी। इसमें शामिल है छोटी और बड़ी सनतें, फैक्ट्रियों में अशिया बनाना, तिजारती मसनूआत, तामीरी सनत। ये शोबा मुल्क की सनती तरक्की को जाहिर करता है। तीसरा है खिदमत का शोबा। इस शोबे में कोई चीज़ बनाई जाती है बल्कि खिदमत फ्राहम की जाती है जो लोगों के काम को आसान बनाती है। इसमें शामिल है बैंकिंग, तिजारत, ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटर और आईटी खिदमत, सरकारी व निजी नौकरियां, तालीम और सेहत, कम्युनिकेशन। इस शोबे को सालिसी शोबा भी कहा जाता है और जदीद दौर में यह सबसे ज़्यादा रोज़गार फ्राहम करता है।
सेवंथ वन है जुज़वी रोजगारी और पोशीदा बेरोजगारी। जुज़वी बेरोजगारी जब कोई शख्स काम तो करे मगर आमदनी जरूरत के मुताबिक ना हो, इसे जुज़वी बेरोजगारी कहते हैं। पोशीदा बेरोजगारी जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हों और कुछ हटने से भी पैदावार में फर्क ना आए, उसे पोशीदा बेरोजगारी कहते हैं। एट वन, गैर मुनज़्ज़म शोबे में मजदूरों को दर्ज झैल उमूर में तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। गैर मुनज़्ज़म शोबे में मजदूरों को काम की जगह पर तहफ़्फ़ुज़ और सेहत की ज़रूरियात को पूरा करना बहुत अहम होता है और इसके लिए वजारत तहफ़्फ़ुज़ और सेहत की हिदायत पर अमल दरामद लाजिम होता है। नाइन्थ वन, मजमूई घरेलू पैदावार का तखमीना लगाते हुए हस्ब झैल नुकात को मद्देनज़र रखना होगा। जब हम घरेलू पैदावार का तखमीना लगाते हैं तो हमें सिर्फ इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए जिनकी मालियाती कदर होती है। इसका मतलब है कि गैर मालियाती सरगर्मियाँ जैसे घरेलू काम जीडीपी में शामिल नहीं किए जाते। इसी तरह दरमियानी अशिया की कीमत को भी शुमार नहीं किया जाता, बल्कि असल कीमत को मद्देनज़र रखा जाता है। इस तरह जीडीपी का तखमीना सिर्फ माली साल की पैदावार पर मबनी होता है। टेंथ वन, जीडीपी में मुख्तलिफ शोबों के हिस्से में तब्दीली। आज़ादी के बाद तकरीबन 40 साल के अरसे में यानी 1973-1974 से लेकर 2015-2016 तक मईशियत के मुख्तलिफ शोबों में ज़बरदस्त तब्दीलियाँ देखने को मिले। इब्तदाई शोबे में यानी ज़राअत में शुरू में बड़ा हिस्सा था, लेकिन वक्त के साथ साथ ज़राअत की अहमियत कम हुई क्योंकि सनती और खिदमत के शोबे तरक्की करने लगे। ज़राअत का हिस्सा जीडीपी में 43% से कम होकर तकरीबन 19% हो गया। सनती शोबे का हिस्सा 6% इजाफे के साथ बढ़ा और सनती इनकलाब ने नई फैक्ट्रियां और पैदावार के नए तरीके मुतारुफ करवाए। खिदमत का शोबा भी तेजी से बढ़ा और अब इसका हिस्सा जीडीपी में तकरीबन 18% हो चुका है। ये सब तब्दीलियां जाहिर करती है कि मैशियत में तरक्की हो रही है और लोग ज़राअत से सनती और खिदमत के शोबों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। 11th पॉइंट, देही इलाकों में रोजगार में बेहतरी के लिए तजावीज़। देही इलाकों में रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ये हो सकती है। पहला, सनतों और खिदमत को देही इलाकों में मुंतकिल करना और फरोख्त के नए रास्ते खोलना। दूसरा, आटे की चक्कियों का क़याम, कोल्ड स्टोरेज पॉइंट्स बनाना ताकि फसलों को बेहतर तरीके से महफूज किया जा सके। तीसरा, जंगलात के करीब शहद जमा करके मराकज़ कायम करना। चौथा है ज़रूरी पैदावार जैसे मिर्च, चने, फल वगैरह की प्रोसेसिंग के लिए नई सनतों का क़याम। इस तरह ये तजावीज़ देही इलाकों में बेरोजगारी को कम करने और मुकामी मैशियत को मजबूत करने में मददगार साबित होगी। 12th पॉइंट, छोटे किसानों के मसाइल। छोटे किसानों को कई किस्म की मुश्किलात का सामना होता है। मसलन पानी हासिल करने के लिए पंप सेट खरीदना इनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि इन्हें बिजली की मुनासिब फ्राहमी भी दस्तयाब नहीं होती। इसके अलावा खाद, ज़रूरी सामान और कर्जे भी बर वक्त दस्तयाब नहीं होते, जिससे इनकी पैदावार मुतासिर होती है। इसके साथ साथ फसलों की कीमत भी अक्सर कम मिलती है, जिससे किसानों की मईशती सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो जाती है। इन तमाम मसाइल की वजह से छोटे किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 13th पॉइंट, खिदमत के शोबे की अहमियत। खिदमत का शोबा इब्तदाई और सानवी शोबों की मदद करता है। ये खुद चीज़ें नहीं बनाता बल्कि पैदावार और तिजारत को आसान बनाने वाली खिदमत फराहम करता है। मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्ट, गोदाम, बैंक, थोक फरोश, तिजारत वगैरह। इस तरह ये शोबा अशिया के बजाय खिदमत पैदा करता है और मैशियत को चलाने में अहम किरदार अदा करता है। 14th पॉइंट, मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म शोबों के दरमियान फ़र्क। मुनज़्ज़म शोबा वो होता है जहाँ मजदूरों को बाकायदा क़वानीन और उसूलों के तहत काम करने का मौका मिलता है। इस शोबे में मुलाज़िमीन को मुस्तकिल नौकरी के साथ साथ वक्त पर तनख्वाह, छुट्टियाँ, मेडिकल सहूलत, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और दीगर सरकारी तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होते हैं। इसके अलावा मुनज़्ज़म शोबे में काम के औक़ात मुक़र्रर होते हैं। मुनज़्ज़म शोबे की मिसालों में बैंक, स्कूल, सरकारी दफ्तर, कारखाने और बड़ी कंपनियां शामिल है। इसके बरक्स गैर मुनज़्ज़म शोबा इन जगहों पर मुश्तमिल होता है जहां मजदूरों के लिए मुस्तकिल नौकरी का कोई ज़मानत नहीं होती। यहाँ तनख्वाह अक्सर वक्त पर नहीं मिलती और ना ही मजदूरों को छुट्टी, मेडिकल,
पेंशन या किसी भी किस्म का समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। इस शोबे में मज़दूर उमूमन ज़्यादा घंटे काम करते हैं और हुकूमत के उसूल व कानून भी कमज़ोर या ना होने के बराबर होते हैं। गैर मुनज़्ज़म शोबे की मिसालों में घरेलू मुलाज़मीन, तामीराती मज़दूर, रिक्शा चलाने वाले, छोटे दुकानदार और खेतों में काम करने वाले मज़दूर शामिल हैं। तो ये था सबक पैदावार और रोजगार का मुकम्मल खुलासा। उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। मज़ीद तालीमी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।